अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। वीवर्स, आज बड़ा मज़ेदार दिन था, खुशियों वाला दिन था और कई लोगों के लिए जो बहुत बुरा दिन था, रोने धोने वाला दिन था। वो कहते हैं ना, वो किसी के लिए गड्ढा खोदें तो खुद उस गड्ढे में गिरना पड़ता है। आज साल 2024 था और 8 मई का दिन था। अब 8 मई की स्पेशलिटी आपको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान में भी इलेक्शन का इनेकाद आज के दिन ही था। आज के दिन लोगों को वोट डालने की इजाज़त थी जी। वो जिस पार्टी को चाहें उसको वोट डालें और जिसको वो नहीं पसंद करते, नफ़रत करते हैं, उसको वोट ना डालें। तो आज यही हुआ तकरीबन। देखें, थोड़ी बहुत हम धांधली पर बात करते हैं, बेज़ाब्तगियाँ बहुत जगह पर हुई हैं, लेकिन जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, वो यही है कि तकरीबन इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं। ठीक है, कुछ हलके हैं जिनमें राना सनाउल्लाह साहब का हलका है, उसमें वोट डालते हुए वीडियोस आई हैं। अता तारड़ साहब का हलका है, वहाँ पर वोट डालते हुए वीडियोस आई हैं। या उस्मान डार, उमर डार की जो वालदा साहिबा हैं, वो जीत चुकी हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अनहोनी हुई है जो आज तक कभी नहीं हुई। कभी ख्वाजा आसफ साहब नहीं हारे हैं सियालकोट में, और जो हमें रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं, ख्वाजा आसफ साहब हार गए हैं। टोटली डिजास्टर हो गया है उनके साथ हैंड हो गया है, उनकी खच बन गई है इस वक्त। और उन्होंने फ़ोन करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ये कहा हुआ कि आपने फॉर्म 45 जो है वो नहीं देने हैं। तो इस वक्त वो जो है वो फॉर्म 45 नहीं दे रहे। सियालकोट की आवाम जो है वो ना सिर्फ वोट डाल के बल्कि वोट पर पहरा दिए हुए भी खड़ी है। वो कहते हैं जी हमने फॉर्म 45 जब तक मिलने नहीं है यहाँ से हिलना नहीं है। तो आज का दिन बहुत से बड़े नामों के लिए एक भयानक दिन साबित हुआ है। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ इतनी बड़ी गेम हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है। पहली बार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डील करके बुलाया गया है और उनको, वो कहते हैं ना, लित्तर पुआए गए हैं, लित्तर पड़े हैं। डील करने वालों ने जो भी डील की है, आवाम ने निकल कर उनके खिलाफ वोट डाला है। मियां मोहम्मद शरीफ को उन्होंने परे कर दिया है, कोई वोट नहीं डाला। अब तक की जो इतला है हमारे साथ पास, PMLN 40 से 45 सीटों में इस वक्त जीत रही है। अभी टोटली रिजल्ट नहीं आए, लेकिन 40 से 45 सीटें, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। जो कहते फिरते थे जी हमारी तो गल हो गई है, किससे गल हो गई है? हमारी तो उनसे गल हो गई है। बात हो गई है जी, जो पाकिस्तान में पार्टियों को लाते हैं, वजीर आज़म बनाते हैं, फिर पार्टियां ख़त्म करते हैं, वजीर आज़म को निकाल बाहर करते हैं, जेलों में डालते हैं। हमारी तो उनसे गल हो गई है। हमारी तो पाकिस्तान के आकाओं से बात हो गई है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई वोट डाले या ना डाले, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटीज़ के लिए हम जलसे जुलूस कर रहे हैं। तो आज उनको ऐसा आवाम ने जोरदार तमाचा उनके मुंह पे रसीद किया है। 40 से ये मैं ज्यादा बता रहा हूं कि मुझे भी जो है ना वो शर्मिंदगी ना होनी पड़े, क्योंकि अब तक तो 35 पर उनकी जीत चल रही है। चलें 5-10 मैं ज्यादा बताता हूं ताकि कोई मार्जिन रह जाए। इससे 5-10 ऊपर नीचे तो अगर हो गए तो माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन ये सूरत हाल चल रही है। टोटली पूरे पाकिस्तान में जो है वो अवाम ने PMLN को कंडेम कर दिया है, कोई वोट नहीं दिया। जो बड़े बड़े वादे और नारे लगाते फिर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब, मरियम सफदर साहिबा, नवाज शरीफ साहब, उनके नसीब में पल्ले में इस वक्त रोना आया है। कोई वोट नहीं पड़े उनको, और जहां पर पड़े हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी वो आएंगी वीडियोस, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो उन्होंने अपनी मर्जी से अता तारड़, राना सनाउल्लाह, मरियम सफदर साहिबा या उस्मान डार या उसकी वालदा के हलके में, तो ये कुछ 4-5 हलके अभी तक सामने आए जिनमें उन्होंने धांधली करने की कोशिश की है। बाकी टोटल इलेक्शन ठीक नजर आ रहे हैं, जो कोई बड़े पैमाने पर अभी तक धांधली नहीं हुई।
लेकिन 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 रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। अभी 12 बजने हैं, कुंडियां भी बजनी है और पिछली दफा की तरह रिजल्ट भी चेंज हो जाएंगे मुझे लगता है। बाकी अल्लाह ना करे ऐसा हो, कुंडियां लग गई, देखिएगा पता नहीं क्या क्या होगा, सिस्टम बैठ गया तो फिर पीएमएलएन आपको कल 150 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ जाएगी। पीपल पार्टी वही उतनी ही सीटें ले सकी जितनी वो उम्मीद की जा रही थी, सर्वेज बता रहे थे। पीपल पार्टी वही कराची में, सिंध में ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हुई। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब का कबाड़ा हो गया है, एएनपी का सफाया हो गया है, बहुत सी पार्टियों का नामो निशान नहीं रहा। जो तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान थी उसका भी रगड़ा निकल गया है, रगड़ बल्ला निकल गया है। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं। उनका तो अवाम ने बोरिया बिस्तल बांध कर उनके कंधे पर रख कर उनको कहा है चलो दौड़ जाओ। तो ये उनका तारीख में याद रखिएगा, जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनके लिए बुरा ही होता है। परवेज़ खटक साहब आपको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। इमरान खान साहब ने पहली मरतबा आपको वजीर आला बनाया, जब वो पहली मरतबा जीते KPK में, तो आपको तो यही एहसान नहीं भूलना चाहिए था। दूसरी मरतबा इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक को अपने साथ रखा, ठीक है, तो अब आपने ये सिला दिया, 2 डंडे खाकर, स्टैब्लिशमेंट के 2 जूते खाकर आप बर्दाश्त न कर सके और लोटा हो गए। और खाली ना सिर्फ लोटा, लोटे तो और भी बहुत से लोग हुए, लेकिन परवेज़ खटक साहब तो सारी हदें पार कर गए गद्दारी की, सामने आकर खड़े हो गए इमरान खान के और पूरा मुकाबला करने की कोशिश की। कहा अगर KPK में कोई मुकाबला है इमरान खान का तो वो मुझसे है, मैंने इमरान खान को सांस भी नहीं, फटकने भी नहीं देना अपने पास, और अगला वजीर आला भी मैं हूं KPK का। ये परवेज़ खटक साहब कहते थे, बांजो भाई वजीर आला, अब आप ही अगले वजीर आला हैं। बल्कि अब जाके सारी जिंदगी वो कहते हैं ना, जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, तो ये गाना परवेज़ खटक साहब के लिए है। उसके बाद अलीम खान साहब के लिए, जो कहते थे जी हमारी पार्टियां बन गई हैं, पैसा 5-5 हज़ार के नोट लुटाते थे अपने जलसों में अवाम लाने के लिए। अवाम ने भी उनका सही इलाज किया, 5-5 हज़ार के नोट भी लूटे, लंगर भी खाया, लवाजमात भी लूटे, साथ साथ भी रहे और वोट PTI को डाल दिया। यानी कि चलें, अब मैं क्या लोगों का मजाक बनाऊं, वो खुद ही इस वक्त सबसे बड़ा मजाक बने पड़े हैं। अलीम खान साहब की पार्टी, परवेज़ खटक, जहांगीर तरीन, इस वक्त वो कहते हैं मुंह छुपाते फिर रहे हैं। PTI के जो हमायत याफ्ता लोग हैं इस वक्त 140, 145, 150 के अराउंड इर्द गिर्द तकरीबन सीटें जीत रहे हैं। इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं अगर धांधला ना हुआ कुंडियां लगा कर। तो इस वक्त इंडिपेंडेंट जो है वो हर तरफ उनकी बल्ले बल्ले हो रही है, जीत रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन सोना नहीं है वो, बगरना 12 के बाद रिजल्ट चेंज होते हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स अब देखिएगा क्या होता है। अब क्या इंडिपेंडेंट जो हैं उनकी बोलियां लगती हैं सुबह, कितनी पर इंडिपेंडेंट की बोली, यानी कि 20 करोड़ से तो मेरा ख्याल है शुरुआत होगी और 50-50 करोड़ तक हर बंदे की बोली जाएगी। अगर इससे भी ज़्यादा कोई बोली लगाया तो वो जरदारी साहब हैं जो 1-1 अरब रुपया भी पर इंडिपेंडेंट बंदे को दे दें, तो हो सकता है वो दे दें, क्योंकि वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने, इंडिपेंडेंट ने अपना कोई ग्रुप बना लिया, ब्लॉक बना लिया, तो वो भी पाकिस्तान पर हुकूमत कर सकेंगे, अपना वज़ीर आज़म बना सकेंगे। अब देखना है क्या वो इमरान खान को ही वज़ीर आज़म बनाते हैं या किसी और को, इमरान खान के साथ वफा करते हैं या दगा करते हैं, तो ये वक्त ही अब बताएगा। अभी तो हमने जो आपको इतलात देनी थी वो यही थी कि इमरान खान के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त तकरीबन 140 प्लस, 150, 145, 155, 5-10 ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम सहाफ़ी हैं, कोई नजूमी नहीं, कोई गैब का इल्म नहीं रखते, जो देखते हैं वही बताते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं। बाकी असल बात अल्लाह ताला जानने वाले हैं कि क्या हो रहा है, क्या होना है और क्या हो चुका है,
ठीक है, हम तो सिर्फ जो ग्राउंड रियलिटी जितना हमको इल्म होता है उतने हम बताते हैं। तो 140 प्लस 150 155 तक इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो जीत रहे हैं। कल को क्या होता है, इंडिपेंडेंट जो है वो इमरान खान को छोड़ जाएं, साथ ना दें, ये एक अलहदा कहानी होगी। फिर इस पर हम अलहदा वीडियो बनाएंगे। वैसे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी इस पर कि इंडिपेंडेंट की मौजें होंगी, बोलियां लगेंगी। पीटीआई को तो आप सबको मालूम है निकाल दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, निशान छीन लिया गया, बैन कर दिया गया, पार्टी ख़त्म कर दी गई, इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, बीवी जेल में, खुद जेल में, पार्टी के मेंबरान जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जेल में, जेल से इलेक्शन। अजीब इलेक्शन था ये भी, क्या कहें। वो कहते हैं ना जी वो बराबर का हमें मिलना चाहिए, मुझे अब वो लफ्ज़ याद नहीं आ रहा, जो वो फील्ड जो कहा करते थे मिलनी चाहिए, वो तो ये फील्ड है जी बराबर की जी, इमरान खान जेल में हो। बाकी आपको अब मालूम पड़ेगा कल क्या नई स्ट्रेटजी बनती है, क्या सामने आती है। लेकिन इंजॉय कीजिएगा कल। अगर रिजल्ट चेंज ना हुए तो PMLN, अलीम खान, जहांगीर तरीन और परवेज हटक, इन सब का रोना इंजॉय कीजिएगा और इबरत हासिल कीजिएगा कि कभी किसी को दगा नहीं देना, पीठ में छुरा नहीं घोंपना। ठीक है, तो अब दुआ कीजिएगा जी रिजल्ट यही रहे, तब्दील ना हो। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जो हमने अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, कल तब्दील हो सकती हैं अगर कोई वीडियोस हमें मौसूल हो। कोई बहुत बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई, हाँ बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, छोटी मोटी धांधलियाँ हुई हैं, लेकिन तकरीबन रिज़ल्ट जो थे इत्मीनान बख्श थे। इलेक्शन जो था वो इत्मीनान बख्श था। तो अवाम ने इमरान खान के हक़ में वोट डाला है। अब देखिए क्या होता है, इमरान खान की तकदीर अल्लाह जाने क्या होगा कल। क्या वो जेल से वज़ीर-ए-आज़म बनकर बाहर निकलेंगे या कुछ और होगा। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।